जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी आसाम से बोल रही हूँ। आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, आप मुझे कई दिन से यूट्यूब में टेलीपैथी के ज़रिए बोल रहे हैं, तो शुक्राना कर। गुरुपा, मैं तो कई सारे शुक्राना शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं आपका कृपा अभी तक मुझ पर हुआ नहीं, क्या पता नहीं। मेरे शुक्राने सत्संग शेयर नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 1 और 2 ही शेयर हुए हैं। तो गुरुपा, पता नहीं, शायद मैं अच्छे से शुक्राना शेयर भी नहीं कर पाती होंगी, इसीलिए शायद नहीं होता है, या फिर आपकी कृपा ही नहीं हुआ है आपकी इस बेटी पर। फिर भी मैं आपके चरणों पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, आपकी इस बेटी को क्षमा कीजिएगा। मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, और किस लिए नहीं कर पाती हूँ ये भी आपको पता है, क्योंकि सुबह तो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर पति अंकल रहते हैं। पति अंकल जाने के बाद में सारे घर के काम काज करने के बाद मैं सोचती हूँ नहा धो के मैं आपके चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। उसी वक्त मेरे पति अंकल भी आ जाते हैं, और मैं उनके सामने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। मैं किसी के सामने नहीं करती हूँ, जब मैं घर में अकेली होती हूँ तभी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे शुक्राना सुनना ही पसंद नहीं है। मैं जो दिन भर मतलब जब भी वक्त मिलता है तो मैं सुनती हूँ, तो इससे उनको परेशानी होती है। इसलिए मैं जब उनको मेरे सुनने से ही परेशानी होती है, तो मैं अगर रिकॉर्डिंग करूँगी तो वो मुझे पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्या मतलब आपको पता है गुरुपाठ मैं क्या बोलूँ। क्षमा कीजिएगा, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। उनको अब मेरे पति अंकल को अभी भी आपकी कृपाओं के बारे में कोई भी आभास ही नहीं हुआ होगा गुरुपा, इसलिए मैं आपसे ये अरदास लगाती हूँ। गुरुपा, आप उनको अपने चरणों में लीजिए, उनकी बुद्धि को ठीक कीजिए। आप बोलते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे वशीकरण क्रिया किए हुए हैं, जिसके वजह से उनके दिमाग काम नहीं आते हैं, वो मुझे पता चलता है गुरुपा। फिर भी आपकी बेटी, आपकी नादान बेटी आपकी बात नहीं सुनते हैं। थोड़े बात में मेरा कुछ ऐसा बोल देते हैं पति अंकल कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं सह नहीं पाती और बोल जाती हूँ गुरुपा। इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी बेटी को इतना नीमा बनाइए कि मैं वो सह सकूँ, वो जो भी बोले मैं सुन के चुपचाप रह सकूँ। हर बात से उनको प्रॉब्लम है, मैं अगर बोलूँ तो प्रॉब्लम, ना बोलूँ तो प्रॉब्लम। आगे मैं उन्हें रोक टोक करती थी, शराब पीते हैं इसलिए रोकती थी, कुछ गलत करने से मैं रोकती थी, मैं सह नहीं पाती हूँ गलत चीज़ों से, तो तब परेशानी होती थी। तो अब आपने बोला कि तू कुछ मत बोल, जो बोलना है मैं बोलूँगा, तो मैंने छोड़ दिया, आपकी बात सुन के छोड़ दिया। कभी कभार ही मैं बोलती हूँ, तो अब उनको उनसे उस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं उनसे कुछ बोलती नहीं हूँ, अभी आगे जैसा रोक टोक नहीं करती हूँ। उनको लगता है कि मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। जो इंसान जिसकी बीवी इतनी दिनों से, बीवी बच्चे परिवार ब्लैक मैजिक के दायरे में रह के इतने सारे कष्ट हम भोग रहे हैं, जो उनको उसका कोई भी मतलब महसूस ही नहीं, फिर भी वो बोलते हैं कल रात उन्होंने मुझे बोला ब्लैक मैजिक जैसा कुछ चीज़ होते ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा इंसान रोज़ दिन भर जो सोचता है, जो सुनता है, उसी को रात में ऐसा होता है। गुरुपा, आप ही बोलिए, उस दिन भी रात आप ही बोलते हैं ना कि मेरे बेटी तेरे अंग संग हमेशा रहता हूँ, तो डर मत, मैं तेरे हमेशा अंग संग रहता हूँ। उस दिन रात को, आज से 2-3 दिन पहले रात को मेरे साथ वैसा हुआ जो पहले भी होता था, आपको पता है गुरुपा। जो रात को ऐसा कुछ काला साया है जो मुझे ऐसे पकड़ता है, और मेरे बच्चों को भी पकड़ते हैं। बहुत दिन नहीं हुआ था, बीच में 1-2 दिन हुआ, फिर परसों रात को हुआ, तो मुझे हुआ, फिर मेरे बेटे को भी हुआ 2 बार, उसने भी झटका दिया, ऐसा किया। फिर रात को मैं उठ के मैंने सरसों आपका मंत्र, पीला सरसों लेके आपका मंत्र जाप करके घर के सारों कोने में डाला, और मैंने आपका मंत्र जाप करके मैं सोई। फिर जाके रात को मुझे नींद आया, वो भी 3 से 3:30 बजे के बाद नींद आया। तो वो बोलता है तो तुमको रात को ऐसा क्यों होता है, अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो मतलब मैं क्या कहूँ, उनकी बात में मतलब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उसको खुद ही पता नहीं है। मैं जिसको होता है संगत जी, गुरु जी, आपको तो सभी पता है, संगत जी जिसको होता है, जिसके साथ बीतता है, वो जानता है कि क्या ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं है। मैं उसके साथ और इस विषय में किसी की तरह की बहस नहीं करना चाहती गुरुपा।
आप मेरे पति अंकल को रास्ते पे लाइए, उसका शराब छुटवाइए और उसको ये एहसास दिलाइए कि हमारे इस परिवार के साथ कितने सालों से अन्याय हो रहा है। उसके साथ भी हो रहा है अन्याय, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है और उसका सारा ब्लेम वो मुझे देना चाहते हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुपा शुक्राना शुक्राना। कितने दिनों से मेरा आपने बोला कि पूर्णिमा की रात मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर काली क्रिया का तंत्र मंत्र किया है, जिसका असर उतना नहीं हुआ, तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं मेरे पीछे। इस अमावस्या तक हमारे परिवार के ऊपर बहुत संकट है। रोज़ मेरे बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर, पति अंकल के ऊपर आ रहे हैं। बेटे के ऊपर तो बहुत आ रहे हैं, बहुत भयानक भयानक टेलीपैथी आ रहे हैं। गुरुपा मैं तो आप जो करने बोल रहे हैं आप, मैं वही कर रही हूँ। कल रात फिर मैंने कपूर जलाया, चारों ओर घर के घुमाया, बच्चों के सर से भी पाराया और सरसों भी दिया। फिर कल रात सोया तो कल कुछ नहीं हुआ। गुरुपा रक्षा किया, आपने रक्षा किया। गुरुपा रक्षा किया। गुरुपा यही आपसे अरदास है आपकी इस बेटी की। मैं रोज़ शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा बन जाती है, मैं कर नहीं पाती हूँ। इसके लिए आपकी बेटी आपसे क्षमा चाहती है, आप माफ़ कर दीजिए। आप जानते हैं आपकी बेटी की परिस्थिति, और कभी कभी तो समय रहते हैं भी कैसी नकारात्मकता होता है जिसके लिए मैं कर नहीं पाती। गुरुपा इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा और मैं संगत आंटियों से एक बात जानना चाहती हूँ जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ गुरुपा से जुड़ी हूँ टेलीपैथी के जरिए, लेकिन गुरुपा ने तो मुझे ना जाने कब से मेरा हाथ थाम के रखा है, कितने सारे विपदा से मेरे परिवार को बचाया है। लेकिन मैं जब पहली बार गुरुपा की टेलीपैथी यूट्यूब में पाया, वो इसी साल 2025 के जनवरी महीने में पाया हूँ, तो मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है कि कैसे कब शुक्राना शेयर करना चाहिए। मैंने इस कभी एक आंटी की मुँह से सुनी थी कि जब हम महिलाओं के महीने होते हैं तो तब शुक्राना शेयर करना नहीं चाहिए, वो भी एक मतलब पापी है। तो मैंने जब भी मेरा महीना होता है तो मैं शुक्राना नहीं करती हूँ। तो गुरुपा ये मैं आंटी जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, संगत जी आपसे जानना चाहती हूँ कि इस विषय में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जब भी हम लोगों के महीना होते हैं, हम महिलाओं के, क्या हम सत्संग शेयर कर सकते हैं या नहीं? प्लीज़ मैंने इससे पहले भी सत्संग में ये बात पूछा था, लेकिन वो सत्संग तो शेयर ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों शेयर ही नहीं होता है, कि मैं बोलने में मुझे कुछ ठीक ही नहीं बोलती हूँ, मेरा सत्संग शेयर करने का तरीका ही ठीक नहीं है कि पता नहीं है। मैं तो जो मन में आता है, गुरुजी जो मन में बोलते हैं मैं वही बोलती हूँ, शेयर ही नहीं होता है, पता नहीं गुरुपा। और कई दिनों से गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि मुझसे एक बहुत बड़ा महापाप हुआ है, जिसकी वजह से मैं भुगत रही हूँ। हाँ गुरुपा, ये एहसास मुझे है, मुझसे भी ये पाप हुआ है। बहुत सारे आंटियों के मुँह से मैंने सुना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे माफ़ी मांगना चाहिए। गुरुपा मैं कान पकड़कर आपके चरणों पे माफ़ी मांगती हूँ। ये महापाप मुझसे भी हुआ है। मैंने भी परिस्थितियों के चलते मैंने भी तीन बार ऐसे, एक बार तो अवशन किया और 2 बार पील खाया। गुरुपा इसके लिए मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ कान पकड़ के। मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया गुरुपा, परिस्थितियाँ ऐसी थी, आपको सब पता है गुरुपा, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि डिसीजन लेना पड़ा। गुरुपा इसके लिए क्षमा कीजिएगा। उन नन्ही आत्माओं को आप मुक्ति दिलाइएगा। उनके चरणों से अपना सर लगा के क्षमा मांगती हूँ कि उनको मैंने इस दुनिया में आने नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे मन में हमेशा भारीपन रहता है। मैं बहुत सालों से ब्लैक मैजिक की चपेट में रही। शादी के समय से ही 19 साल होने को चल रहा है मेरे शादी को। गुरुपा आपको तो पता है, आप ही ने बोला है, तो शादी के बाद से ही तो ब्लैक मैजिक के चपेट में है। शादी से पहले भी मुझ पर किया गया। शायद इन्हीं की वजह से वो पाप मुझसे हो गया, मेरे पति अंकल से भी हो गया। गुरुपा हम ना समझते, हम दोनों को क्षमा कीजिए। मैं अपने पति अंकल की तरफ से और हम दोनों की तरफ से
आपसे क्षमा मांगते हैं कान पकड़ के गुरुपा। हमें इस पाप के लिए क्षमा कीजिए गुरुपा, और उन अन्य आत्माओं को आप मुक्ति दिलाइए, उन्हें उनकी उचित और सुंदर स्थान जहाँ वो एक सुंदर जीवन पाए ऐसी ज़िंदगी दीजिए, ब्लेस कीजिए उनको मुक्ति दीजिए। अगर वो कहीं भी भटक रहे हो तो गुरुपा मुक्ति दीजिए। उनसे कान पकड़ के क्षमा मांगती है गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बार बार गुरुपा बोलते हैं तो सत्संग शेयर कर, तेरे सारे परेशानी इसी में हल है, तो क्यों नहीं शेयर करती। मैं करती हूँ गुरुपा, रोज़ नहीं कर पाने से भी मैं बीच बीच में करती हूँ, लेकिन शेयर ही नहीं होता है तो मतलब अच्छा नहीं लगता। कभी भी सोचती हूँ क्यों शेयर नहीं होता है गुरुपा, क्या आपका कृपा नहीं हुआ है, क्या शेयर नहीं हो पा रहा है। सबका होता है, मेरा क्यों नहीं होता है, ये सोचती हूँ। ऐसे सोचते सोचते गुरुपा क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। शायद मेरे कुछ बहुत बड़े कर्म है जिसके लिए ये सब हो रहा है। गुरुपा क्षमा कीजिएगा अपनी बेटी को, और मुझसे जाने अनजाने में और जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा। गुस्से में कभी कभी मैं पति अंकल को उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिए। अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो इतनी मतलब इस तरह की वर्ड बोल देते हैं ना, दिल को जाकर छू जाते हैं गुरुपा। ना किया उसके लिए सारी ज़िंदगी, एक भी महसूस नहीं है उसको, इसके लिए दर्द होता है गुरुपा। आपने बोला है तू इसके लिए दर्द ना कर, किसी के लिए दर्द ना कर। तूने जो अपना काम किया है, तूने अपनी ईमानदारी से सबके लिए अपना कर्तव्य निभाया है, अब तो सिर्फ अपने बारे में सोच। मैंने तुझे ब्लेस किया। अब हाँ गुरुपा, आपने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे तेलेपति दिए हैं, जिसे पढ़ के मुझे दिल में एक ताकत आता है। अच्छा लगता है कि आपने मुझे नए घर, नए नौकरी ब्लेस किया है। तू अपने इससे बोला तू चिंता मत कर, तू खुद अपनी कमाई से गाड़ी लेगी, जो मेरा बचपन का सपना है कि मैं एक दिन जॉब करूँगी और अपनी जॉब से ही मैं अपनी एक गाड़ी लूँगी। वो सपना है, वो आप मेरे मन की बात भी समझ जाते हैं। हर गुरुपा, और एक शुक्राना है, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि थोड़ा खीर बनाऊँ पर परिस्थितियाँ ऐसी थी, शरीर भी ठीक नहीं था, काम करते करते थक भी जाती थी। कितने दिनों से तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कल आपने मुझे तेलेपति दिया कि तू खीर का भोग लगा मुझे, मीठा खीर का भोग लगा मुझे। तो गुरुपा आपने सोचा कि ये तो बना के नहीं खा रही है, तो मुझे अगर भोग लगाने के लिए बोलूँगा तो ये ज़रूर बनाएगी। अच्छा शुक्राना गुरुपा, आप अपनी बेटी की इतनी सी बात भी समझ पाते हैं गुरुपा। मैं रोज़ आज बनाऊँगी गुरुपा, आपको भोग लगाऊँगी। मेरे पास आपके स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल पे ही आपसे बात करती हूँ, मोबाइल पे ही मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, दिया जलाती हूँ, चंदन टीका करती हूँ। तो गुरुपा मन से आपको मैं जब बनाऊँ तो आप उसे स्वीकार कीजिएगा, उस भोग को स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी संगत को आपका आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, सबको आपके चरणों पे लगा के रखिएगा गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। मुझसे अगर कुछ भी बोलने में गलती हो गई तो संगत जी गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।